एंड वेलकम एवरीवन टू द प्लेटफॉर्म ऑफ सक्सेस कैप्सूल। ये वीडियो जो है कंटिन्यूटी है। हम लोग बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम का प्रीवियस ईयर डिस्कशन कर रहे हैं 2018 से लेके 2020 के री एग्जाम तक। ये जो डिस्कशन ये टॉपिक वाइज है, इसमें ऑलरेडी हम लोग पॉलिटी, एंशिएंट और मिडिवल इंडिया जो है उसको कवर कर चुके हैं। मॉडर्न इंडिया जो है हम लोग 2 पार्ट्स में डिस्कस कर रहे थे क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा थे। ये जो है सेकंड पार्ट है। अगर आपने पहली वीडियोस नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 108 है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी जो है 1934 में फाउंड हुई, उसके सेक्रेटरी कौन थे? तो इसके जो जनरल सेक्रेटरी थे वो जेपी नारायण थे और आचार्य नरेंद्र देव जो थे इसके प्रेसिडेंट थे। तो आंसर है बी। ये क्वेश्चन बिहार के लिए एक स्टार मार्क क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। इवन कि जब आप 2020 का री एग्जाम देखेंगे तो उसमें भी जो ये क्वेश्चन है आपको पुट किया गया है। तो आने वाले एग्जाम्स में भी जो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट है। नेक्स्ट है बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो है, इसके ऑथर कौन है? तो ये बहुत फेमस बुक है, दादा भाई नौरोजी की बुक है, जिनको कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है इस बुक से रिलेटेड कि थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ जो है वो किस बुक में दी गई है? तो थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ जो है किसके द्वारा अगर दी गई पूछा जाए तो दादा भाई नौरोजी, या किस बुक में दी गई है तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। Next, when were the rights of the tenants on land in Bengal and Bihar recognized by the Bengal Tenancy Act? Bengal Tenancy Act जो है 1885 में फॉर्म हुआ था। तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, when did Bihar became a separate province in India? तो इसमें आपको जो है वो ध्यान देना ये है कि सेपरेट प्रोविंस की बात की गई है। तो सेपरेट प्रोविंस जो है वो 1 अप्रैल 1936 को बना था। तो इसमें आंसर जो होगा वो ई होगा। 22 मार्च 1912 को 1912 में जो है वो बिहार और उड़ीसा डिविजन्स को जो है वो सेपरेट किया गया था बंगाल प्रेसिडेंसी से एज बिहार एंड उड़ीसा प्रोविंस। और अप्रैल 1 1936 को इनकी पार्टीशन करके बिहार और उड़ीसा प्रोविंसेस जो है उनको बनाया गया था। नेक्स्ट, हु इनवाइटेड गांधी जी टू चंपारण? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। आंसर है बी, राजकुमार शुक्ला। इसको हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट, हु रेज द फ्लैग ऑफ इंडिपेंडेंस एट द कांग्रेस सेशन ऑफ 1929? तो इसमें आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर बात की जाए कि जो हिस्टोरिक पूर्ण स्वराज का डिक्लेरेशन है वो कौन से कांग्रेस सेशन में लिया गया था, तो 1929 में लिया गया था। और 26 जनवरी 1930 को जो है पब्लिक डिक्लेरेशन दी गई थी कि इस दिन को जो है वो इंडिपेंडेंस डे के रूप में जो है वो सेलिब्रेट किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी जो है वो कब फॉर्म हुई थी? तो आंसर है डी, 1934। इसी डिस्कशन का फर्स्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ द फर्स्ट कांग्रेस मिनिस्ट्री इन बिहार? तो फर्स्ट कांग्रेस मिनिस्ट्री जो बिहार में है 1937 में फॉर्म हुई थी और कृष्णा सिन्हा जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने थे और अनुराग नारायण सिंह जो है वो डिप्टी पीएम बने थे। तो आंसर है डी, कृष्णा सिन्हा। नेक्स्ट, which of the following was not a reason for making the spoils of East India Company rebellious? जो 1857 का रिवोल्ट था उसमें से इनमें से कौन सा कारण नहीं था? तो डी जो है इसमें कारण नहीं था, इनएफिशिएंसी ऑफ द ऑफिसर्स। बाकी सारे कारण थे। उस समय के जो लोग थे वो शिप से ट्रेवल करना जो है वो उसको सही नहीं मानते थे। उनकी बहुत सारी उसके साथ जो मिथ्स जुड़ी हुई थी, तो ये भी उसके खिलाफ था। भत्ते की रोकथाम और जो उनको क्रिश्चियनिटी जो स्प्रेड कर रही थी कंपनी, ये सारे जो है रीजन थे। ये आपको जो है एनसीईआरटी में बहुत क्लियरली गिवन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर थे उनके बारे में क्या कहा जाता था कि उनका जो एम्पायर था, जो साम्राज्य था, उसकी सीमा क्या थी? तो उनकी जो सीमा थी वो चांदनी चौक टू पालम थी। लेकिन चांदनी चौक वर्ड नहीं यूज होता था, उसकी जगह दिल्ली वर्ड यूज होता था कि दिल्ली से पालम तक जो है उनका साम्राज्य था। तो इसी फैक्चुअल बेसिस पे बीपीएससी ने इस क्वेश्चन को जो है डिलीट कर दिया था। लेकिन आपको ये आंसर पता होना चाहिए, दिल्ली टू पालम। कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि लास्ट मुगल रूलर कौन थे? तो बहादुर शाह जफर थे। यहाँ पूछा जाता है कि उनको एग्जाइल में कहाँ भेज दिया गया था? उनको जो है वो रंगून भेज दिया गया था और वहीं उनकी जो है वो डेथ हो गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन थे जो रिबेल नहीं किए अगेंस्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीज कंट्रोल ओवर देम? तो आंसर है बी, निजाम ऑफ हैदराबाद। अगर आपको पोस्ट इंडिपेंडेंस की हिस्ट्री पता हो तो जो निजाम थे उनकी इंटरनल पावर जो थी हैदराबाद स्टेट पे वो 1948 तक थी। उसके बाद जो है हैदराबाद को इंटीग्रेट कर लिया गया इंडियन यूनियन में। तो बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, द इंडिगो रिबेलियन वाज अबाउट, जो इंडिगो जो नील विद्रोह था वो किससे रिलेटेड था? तो सी, द peasant not wanting to grow indigo but being forced to grow at a price that was unacceptable। एक तो वो लोग उसको इंडिगो को ग्रो नहीं करना चाहते थे, इसलिए नहीं ग्रो करना चाहते थे क्योंकि इंडिगो की कल्टीवेशन के लिए भी फर्टाइल लैंड चाहिए थी, और अगर आप फर्टाइल भूमि पे अगर आप इंडिगो उगाओगे तो फूड क्रॉप की कमी आएगी, ये रीजन था। दूसरा, उनको जो पैसे दिए जाते थे तो वो भी बहुत कम दिए जाते थे, 3 कठिया सिस्टम यूज होता था। तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, इनमें से सबसे इमीडिएट कारण क्या था 1857 के रिवोल्ट का 1875 के रिवोल्ट का इन बॉम्बे डेक्कन रीजन? तो आंसर है बी, हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय महाजन। वहां पे क्या था, ब्रिटिश ने रायतवारी जो सिस्टम था वो लागू किया हुआ था लैंड रेवेन्यू के लिए, और उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो महाजन बहुत ज्यादा लेते थे, और इन लोगों को जो है वो लैंड रेवेन्यू पे करने के लिए महाजन से पैसा लेना पड़ता था। तो धीरे धीरे जो पीजेंट इन डेप्टनेस थी उनके ऊपर जो कर्ज था बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो गई, जिसके चलते डेक्कन में 1875 में जो है वो रिवोल्ट हुआ। लेकिन इसका कारण जो था सबसे पहले रायतवारी सेटलमेंट था, जिसमें जो है लैंड रेवेन्यू बहुत ज्यादा पे करना होता था। उसको पे करने के लिए वो लोग जो है महाजन लोगों से जो है वो पैसा लेते थे ब्याज पे, जो लोग ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते थे। फाइनली इससे जो है रिवोल्ट हुआ 1875 में। नेक्स्ट, रजनी पालमे दत्त ने जो है कहा है दे बोथ फॉट एंड कोलैबोरेटेड विद इंपीरियलिज्म। उन्होंने इस समय किस पॉलिटिकल ग्रुपिंग की बात करते हुए इस स्टेटमेंट को दिया था? तो आंसर है ए, इंडियन नेशनल कांग्रेस को। रजनी दत्त और बेन ब्रैडली जो है, इनको दत्त ब्रैडली भी कहा जाता है, दोनों लीडर थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन के। तो ये स्टेटमेंट जो है वो उन्होंने कांग्रेस के बारे में कही थी। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा एक नेशनलिस्ट पेपर नहीं था? तो इसमें से जो टाइम्स ऑफ इंडिया है वो नेशनलिस्ट पेपर नहीं था। जो द हिंदू है, द हिंदू भी नेशनलिस्ट पेपर था, क्योंकि उस समय जो है ये ब्रिटिश जो पॉलिसीज थी उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए जो है इसको एस्टेब्लिश किया गया था। जो बंगाली था वो एक इंग्लिश न्यूज़पेपर था, 1862 में फॉर्म किया गया था गिरीश चंद्र घोष के द्वारा कोलकाता में, और सुरेंद्रनाथ बैनर्जी जो है इसके एडिटर थे। और जो द महरट्टा था इसको बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था, और ये इंग्लिश लैंग्वेज में जो है वो पब्लिश होता था। तो आपको जो है सेपरेट क्वेश्चन भी आ सकता है बंगाली जो वीकली पेपर था और महरट्टा के ऊपर। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो फॉर प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोक हितवादी किसको कहा जाता था, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई मजदयान जो सभा थी। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो बी है। प्रार्थना समाज जो है वो आत्माराम पांडुरंग ने फॉर्म किया था 1867 में। उसके बाद यंग इंडिया जो है वो महात्मा गांधी जो है उसको पब्लिश करते थे। नेक्स्ट, जो गोपाल हरि देशमुख है उनको लोक हितवादी कहा जाता था। सत्यशोधक समाज जो है वो 1873 में जो है वो ज्योतिबा फूले ने जो है वो स्टार्ट किया था, और जो रहनुमाई मजदयान सभा थी उसको नरोजी फरदौंजी ने शुरू किया था 1851 में। मैं आपको ईयर्स इसलिए बता रही हूँ, कितनी बार जो है एग्जाम्स में क्रोनोलॉजी पूछ ली जाती है, जैसे कि प्रार्थना समाज की, सत्यशोधक समाज की और रहनुमाई मजदयान सभा की। नेक्स्ट, इन ऑप्शंस में हमें करेक्ट कॉम्बिनेशन बताना है जिसमें कि एडिटर का नाम है और नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर है, द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी और सुधारक। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी है। हिंदू के जो एडिटर थे, फाउंडर थे वो सुब्रमण्य अय्यर थे। उसके बाद
केसरी के जो है बाल गंगाधर तिलक थे। बंगाली के हमें पहले ही आपको बताई सुरेंद्रनाथ बैनर्जी थे। हिंदुस्तानी के गंगा प्रसाद वर्मा थे और सुधारक के जो है वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो आपको इसमें जो है इंडिविजुअल न्यूज़पेपर पे भी क्वेश्चन आ सकता है। अभी तक का हमने जितना प्रीवियस ईयर डिस्कस किया, एक चीज कंफर्म है कि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं, तो इसलिए आपको ये चीज जरूरी करनी चाहिए कि आप इन पॉइंट्स को जो है वो मेमोराइज करो। नेक्स्ट, बाल गंगाधर तिलक केम टू बी नोन एज लोकमान्य तिलक व्हेन? इसका आंसर है सी, जब वो रैंड मर्डर केस में जो है वो एक्यूज पाए गए तब। इसके लिए उनको जो है 18 मंथ्स के लिए जो इम्प्रिजन भी किया गया। तो जब कोर्ट ट्रायल्स चल रहे थे तब उन्हें जो है ये वाला टाइटल दिया गया। और एक्चुअल में ये जो मर्डर था, ये मर्डर जो है वो चेपकर ब्रदर्स ने किया था, लेकिन वो लोग इंस्पायर हुए थे इनकी स्पीच से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो जलियांवाला बाग मैसेकर है कौन से गांधीयन सत्याग्रह के तुरंत बाद हुआ था? तो रॉलेट सत्याग्रह के बाद हुआ, और ये जो है पंजाब में अमृतसर में बैसाखी के दिन हुआ था, अप्रैल 13, 1919 को। नेक्स्ट, व्हेन डिड कुंवर सिंह ज्वाइन द रिबेलियन ऑफ 1857 अगेंस्ट द ब्रिटिश? वेयर डिड, उन्होंने कहां पे ज्वाइन किया? तो उन्होंने जो है इसको आरा में ज्वाइन किया, तो ए जो है करेक्ट आंसर है। कुंवर सिंह जो पर्सनालिटी है उन पे बिहार में हर साल एक क्वेश्चन पक्का आता है, तो आपको ये चाहिए प्रीवियस ईयर में उनसे रिलेटेड हार्डली 3-4 क्वेश्चंस ही हैं जिनको जो है अलग अलग तरह से जो है मैनिपुलेट करके पूछा जाता है। तो आप उनके बारे में जो उन चारों क्वेश्चंस को पक्का मेमोराइज करें। 100% है कि एक क्वेश्चन उन पे और एक जेपी नारायण पे जो है जरूर पूछा जाता है बीपीएससी में। इनमें से कौन से टेरिटरी में जो है ट्राइबल्स ने रिबेल किया था अगेंस्ट द ब्रिटिश? तो आंसर ए, बिहार के बहुत सारे एरियाज में जो कि अब झारखंड का पार्ट है, जैसे कि बिहार में जो है वो ओहो एंड मुंडा अपराइजिंग हुई, कोल अपराइजिंग हुई, संथाल अपराइजिंग हुई और ताना भगत मूवमेंट हुई। ये स्टेटमेंट किसने दिया था? सो ऑलवेज विद द असेंट एंड ऑफन टू द डिक्टेट्स ऑफ द चैम्बर ऑफ कॉमर्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कैरीड ऑन एंड दिस इज व्हाइट मैन्स बर्डन। ये स्टेटमेंट जो है वो सच्चिदानंद सिन्हा ने दी थी, जिसमें कि उन्होंने क्रिटिसाइज किया था कि कैसे जो ब्रिटिश हैं वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए किस तरह से इंडिया में जो है वो एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। इस एक्सप्लॉयटेशन के चलते जो इनको व्हाइट मैन्स बर्डन कहा जाता था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट सत्याग्रह ऑफ महात्मा गांधी? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आंसर है सी, चंपारण। दो ही क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट, गांधीजी's नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अर्ज पीपल टू अवॉइड अल्कोहल, और इससे गवर्नमेंट को जो है बहुत ज्यादा रेवेन्यू का लॉस हो रहा था। तो गवर्नमेंट ने किस प्रोविंस में जो एक लिस्ट निकाली प्रोमिनेंट इंडिविजुअल्स की जो लगातार जो है वो ड्रिंक करते थे, ताकि लोग जो है परसुएड हों ड्रिंक करने के लिए? तो आंसर है बिहार। नेक्स्ट, ड्यूरिंग सॉल्ट सत्याग्रह इन बिहार इन एडिशन टू मेकिंग सॉल्ट, लोगों ने और कौन सा तरीका अपनाया गवर्नमेंट को अपोज करने के लिए? उन्हें कौन से टैक्स को अपोज किया? तो चौकीदारी टैक्स जो है बिहार में जो है एंटी चौकीदारी टैक्स कैंपेन जो है वो लॉन्च किया गया, जिसमें कि जो लोकल गार्ड्स थे, जो बाद में वो जो है वो रूरल पुलिस फोर्स को जो पैसा जाता था, विलेजर्स ने जो है उनको जो है वो पैसा देने से मना कर दिया। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे उन्होंने इसमें जो है पार्टिसिपेट किया था एंटी चौकीदारी टैक्स कैंपेन में। नेक्स्ट, द इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ बिहार रिजाइंड इन फरवरी 1938 फॉर विच रीजन? तो हमने पहले डिस्कस किया था कि फर्स्ट मिनिस्ट्री फॉर्म हुई थी 1937 में, और फरवरी 1938 में उन्होंने जो है वो रिजाइन दे दिया। तो उन्होंने वो रिजाइन इसलिए दिया था ताकि जो वाइस रॉय है उस पर प्रेशर डाल सके और जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे उनको जो है वो रिलीज किया जा सके। तो डी जो है वो करेक्ट आंसर है, और इसका रिजल्ट भी ये निकला कि जोगेंद्र शुक्ला जो थे उनको रिलीज कर दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा 1938 में। नेक्स्ट, हु वाज कनेक्टेड विद द बिहार किसान सभा?
इसमें से जितने नाम दिए गए हैं सारे जो है वो बिहार किसान सभा के साथ कहीं ना कहीं रिलेटेड थे। स्वामी सजानंद सरस्वती जो है उन्होंने फॉर्म किया था 1929 में। ऐसे ही जो करयानंदा शर्मा थे वो मुंगेर में एक्टिव थे। यदुनंदन जो शर्मा थे वो गया में एक्टिवेटेड थे। तो ये सब लोग जो हैं वो पिजन मूवमेंट्स के साथ बिहार किसान सभा के साथ जुड़े हुए थे। तो ई मोर देन वन ऑफ द अबव जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट फिर से वही क्वेश्चन है, पॉवर्टी और अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो है वो ये बुक किसने लिखी है? तो दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट बहुत ही टिपिकल सा बहुत ही डिफरेंट सा क्वेश्चन है ये कि जो भगत सिंह थे जब उन्होंने असेंबली में बॉम्ब फेंका तो उनकी उस समय एज क्या थी? तो सबसे पहले उनका जो बर्थ डेट है वो है सितंबर 27, 1907 और ये जो असेंबली में बॉम्ब फेंका गया वो 8 अप्रैल 1929 को फेंका गया। तो उस समय उनकी जो एज थी वो 21 ईयर्स 6 मंथ और 10 डेज थी। तो बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा कि 21 साल से थोड़ी ज्यादा थी, 21 ईयर्स 6 मंथ और 10 डेज। नेक्स्ट, हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडिया हाउस इन लंदन? तो आंसर है श्यामजी कृष्ण वर्मा और उन्होंने ये फॉर्म किया था लंदन में। इसी के साथ ही वो फाउंडर थे इंडियन होम रूल सोसाइटी के, इंडियन सोशोलॉजिस्ट के, सब लंदन में थे। नेक्स्ट, हु लेड द सॉल्ट सत्याग्रह इन भागलपुर? भागलपुर में सॉल्ट सत्याग्रह जो है उसके लीडर कौन थे? तो आंसर है बी, महादेव लाल सराफ। नेक्स्ट, अंबारी सत्याग्रह जो 1939 में बिहार में हुआ उसके लीडर कौन थे? तो इसका आंसर भी मोर देन वन ऑफ द अबव है क्योंकि इसमें भी दो लोग इन्वॉल्व थे, राहुल संकीर्तनियन और यदुनंदन शर्मा। तो ए और बी जो हैं दोनों जो हैं अंबारी सत्याग्रह के साथ जो है वो रिलेटेड थे। तो मोर देन वन ऑफ द अबव जो है वो करेक्ट आंसर है। तो ई यहाँ पे जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, बुक देशार कथा जो है इसके राइटर कौन है? तो आंसर है ए, सखाराम गणेश। हु वाज द एडिटर ऑफ सर्च लाइट न्यूज़पेपर इन बिहार? हम देखो आप लोगों को न्यूज़पेपर्स पे कितना ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जो वीकली न्यूज़पेपर है ये 1918 में स्टार्ट हुआ था और मुरली मोहन प्रसाद जो हैं इसके एडिटर थे। इसके फर्स्ट एडिटर जो है वो सैयद हैदर हुसैन थे। अगर आपको फर्दर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए, फर्स्ट एडिटर जो है वो सैयद हैदर हुसैन थे और सेकंड जो है वो महेश्वर प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फॉर्म द बिहार सोशलिस्ट पार्टी इन 1931? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी को जो है वो गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष बेनीपुरी, फूलन प्रसाद वर्मा और रमानंद मिश्रा ने जो है वो स्टार्ट किया। तो ए जो है वो करेक्ट आंसर है, फूलन प्रसाद वर्मा। लेकिन बाकी नाम भी आपको पता होने चाहिए क्योंकि आपको ई ऑप्शन जो है इसके चलते जो है आपको बाकी ऑप्शन बाकी जो नाम है फाउंडर्स के वो भी पता होने चाहिए। हो सकता है कि इनमें जो डी ऑप्शन है आपको गंगा शरण सिन्हा दी होती या राम वृक्ष बेनीपुरी दी होती तो आपका आंसर जो है मोर देन वन ऑफ द अबव हो जाता। नेक्स्ट है, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस किसने फॉर्म किया था? तो 28 दिसंबर 1885 में जो है वो ए.ओ. ह्यूम ने फॉर्म किया था। तो बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, ये किसने कहा था स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट? ये भी क्वेश्चन रिपीटेड और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। सी, बाल गंगाधर तिलक। इसको हम फर्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड का जो टाइटल है वो इनमें से किस जो इवेंट के चलते है वो वापस कर दिया था? तो आंसर है सी, जलियांवाला बाग ट्रेजेडी के बाद। और उसी समय महात्मा गांधी ने जो केसरी हिंद का जो टाइटल था वो भी उन्होंने जो है वो जो अवार्ड था वो वापस कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी जो है किसने एस्टेब्लिश किया था? तो इसको पुणे में जून 1905 में जो है वो गोपाल कृष्ण गोखले ने जो फॉर्म किया था। तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है। कितनी बार ईयर पूछा जाता है? 1905, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट, कौन से रेवोल्यूशनरीज को जो है वो हैंग कर दिया गया था ककोरी ट्रेन रॉबरी केस में? तो ककोरी कॉन्स्पिरेसी केस जो है, ककोरी जो है टाउन था अब प्रेजेंट यूपी में, उस समय यूनाइटेड प्रोविंस में।
सबसे पहले हम इसका ईयर जानते हैं। ये किस दिन हुई थी? 9 अगस्त 1925 को। तो इसमें किन किन लोगों को जो है वो डेथ सेंटेंस दिया गया था? राम प्रसाद बिस्मिल को, ठाकुर रोशन सिंह को, राजेंद्र नाथ लहरी को और अशफाकुल्ला खान को। तो इसमें आंसर है ए, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान। मेन जो इसमें है, जो इसके मास्टरमाइंड थे वो राम प्रसाद बिस्मिल थे ककोरी ट्रेन रॉबरी केस के, लेकिन 4 लोगों को जो है वो डेथ सेंटेंस अनाउंस हुई थी। नेक्स्ट, इंडिया फॉर इंडियंस जो बुक है इनमें से किसने लिखी है? तो ये बुक 1917 में जो है वो CR दास ने लिखी थी। तो ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, सत्यशोधक समाज किसने फाउंड किया था? अभी पीछे हमने डिस्कस किया था कि हो सकता है आपको इंडिविजुअल क्वेश्चन भी पूछा जाए। तो आंसर है बी, ज्योतिबा फूले ने 1873 में। आप लोग ईयर्स भी जरूर याद रखें, आपको पूछा जाता है क्रोनोलॉजी में, तो ईयर पता होना चाहिए। नेक्स्ट, फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट ऑफ INC। तो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट वीडियो में। फर्स्ट विमेन जो है वो मिसेस एनी बेसेंट थी, लेकिन अगर आपको ये पूछा जाता फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन थी, तो सरोजनी नायडू थी। 1925 में सरोजनी नायडू ने जो है वो प्रेसाइड किया था कानपुर सेशन को, अगर आपको ये पूछ लिया जाए कहाँ पे हुआ था। और जो एनी बेसेंट थे इन्होंने 1917 में प्रेसाइड किया था, और ये जो है वो कलकत्ता में था। तो आपको दोनों चीज पता होनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चंस में आपको क्वेश्चन रिफ्रेम करके पूछा जाता है। तो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी? एनी बेसेंट थी 1917 में कोलकाता के सेशन में, और सरोजनी नायडू थी 1925 में कानपुर में। तो बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, द हिंदू के नेक्स्ट एडिटर कौन बने मुकुंद पद्मनाभन के बाद? तो आंसर है सी, सुरेश नामनाथ। इनको जो है 2019 में जो है वो अपॉइंट किया गया था। नेक्स्ट, किसकी लीडरशिप में जो है वो थग्स को जो है सप्रेस कर दिया गया था? तो आंसर है बी, कैप्टन स्लीमैन। अगर इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा जाता है कि ठगी और डिकॉइटी का जो डिपार्टमेंट है वो 1835 में किसने क्रिएट किया था? तो विलियम बेंटिक ने किया था। विलियम बेंटिक ने किया था, लेकिन सप्रेस फाइनली किसने किया था? कैप्टन स्लीमैन ने। नेक्स्ट, कौन से वाइसरॉय ने जो एग्रेसिव पॉलिसी जो है वो फॉलो की टुवर्ड्स अफगानिस्तान? तो आंसर है बी, लॉर्ड लिटन। और इसी का जो रिजल्ट है वो एंग्लो अफगान वॉर स्टार्ट हुई। तो बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, 1930 में महात्मा गांधी ने जो है वो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कहां से स्टार्ट की? तो उन्होंने वो डांडी से स्टार्ट की थी। जब उन्होंने डांडी में जाके नमक को पिक किया था, उसके बाद उन्होंने जो है वो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट्स जो है वो स्टार्ट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साराबंदी कैंपेन 1922 जो था उसके लीडर कौन थे? तो साराबंदी जो है नो टैक्स कैंपेन था, और उसके लीडर जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो बी जो है वो करेक्ट आंसर है। आपको रिवोल्ट्स और न्यूज़पेपर दोनों पे जो है बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ INC एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया? आंसर है JB कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में 1857 का रिवोल्ट जो है उसका जो नेतृत्व है वो किसने किया? उसको लीड किसने किया? उसको जो है वो कुंवर सिंह ने लीड किया, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अगर आपको यही क्वेश्चन में ये पूछा गया होता कि इनमें से कौन सी पर्सनैलिटीज जो है वो 1857 के रिवोल्ट में बिहार में जो वो एसोसिएटेड थी, तो ये तीनों पर्सनैलिटीज एसोसिएटेड थी। जो बाबू अमर सिंह थे वो कुंवर सिंह के भाई थे, वो भी उनके साथ थे, और जो हरे कृष्णा सिंह थे वो कमांडर इन चीफ थे। तो ये तीनों लोग जो हैं ऐसे जो हैं 1857 के रिवोल्ट में थे। लेकिन अगर हम लीडर की बात करें तो लीडर जो है वो कुंवर सिंह थे। नेक्स्ट, हु लेड कल्टिवेटर्स इन बिहार ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? तो इसका आंसर है ए, स्वामी विद्यानंद। नेक्स्ट, इनमें से किसको जो है क्रिएटर ऑफ मॉडर्न बिहार भी कहा जाता है? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को कहा जाता है। नेक्स्ट, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा जो है उसको किसने फॉर्म किया था? तो आंसर है ए, सहजानंद सरस्वती।
1929 में। ये क्वेश्चन भी जो है आपको लगातार जो है इनके ऊपर आपको क्वेश्चन जरूर आता है। या तो आपको बिहार प्रोविंशियल किसान सभा पे कोई और क्वेश्चन आएगा, या आपको ये क्वेश्चन आएगा किस ईयर में फॉर्म हुआ या किसने फॉर्म किया। नेक्स्ट, डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उन्होंने अपनी फैक्ट्री पटना में किस ईयर में स्टैब्लिश की थी? तो 1632 में। बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, स्वराज दल जो है बिहार में किसने स्टैब्लिश किया था? तो आंसर है ए, कृष्णा सिंह ने 1923 में। अशोका को उनकी इंस्क्रिप्शंस में जनरली किस नाम के साथ जो है जाना जाता है? तो अशोका की इंस्क्रिप्शन में उनके लिए दो ही नाम यूज हुए हैं, या तो प्रियदर्शी, और या फिर देवानाम प्रिय जो है ये वर्ड उनके लिए यूज होता था। तो बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, द सिस्टम अंडर विच पीजेंट हिमसेल्फ ओन्स द लैंड इज रिस्पॉन्सिबल पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू टू गवर्नमेंट इज नोन एज। तो हमने पहले जो है वो डिस्कस किया था डेक्कन के रिवोल्ट में, रायतवारी सिस्टम, जिसमें जो है कि लैंड रेवेन्यू फिक्स होता था। लैंड आपके पास होती थी, आपको गवर्नमेंट को उतना फिक्स लैंड रेवेन्यू देना होता था। और इसको इंट्रोड्यूस किया था, कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रायतवारी सिस्टम को किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो थॉमस मुनरो ने किया था, और उनके साथ और कौन थे? कैप्टन एलेक्जेंडर रीड। नेक्स्ट वाज द फर्स्ट सत्याग्रह ऑफ इंडिविजुअल सत्याग्रह मूवमेंट। जो इंडिविजुअल सत्याग्रह था उसके जो फर्स्ट सत्याग्रही वो है विनोबा भावे। अगर ये पूछा जाए सेकंड कौन था, जैसा कि कुछ एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो सेकंड जो है वो जवाहरलाल नेहरू थे, और जो थर्ड थे वो ब्रह्मदत्त थे। तो इंडिविजुअल सत्याग्रह जो है उसके फर्स्ट सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे थे, सेकंड जवाहरलाल नेहरू थे, और थर्ड जो है वो ब्रह्मदत्त थे। नेक्स्ट, जयप्रकाश नारायण को इनमें से कौन सा जो टाइटल है वो दिया गया था? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लोकनायक। बी जो है करेक्ट आंसर है। फिर से आप नोटिस कीजिए कि क्वेश्चन जयप्रकाश नारायण पे जरूर पूछा गया है, भले बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलेजेस गांधी जी हैड स्टडीड? तो आंसर है ए, श्यामल दास कॉलेज, भावनगर। इतना तो सबको पता होगा कि उनका बर्थ जो है वो पोरबंदर, गुजरात से था। नेक्स्ट, which of the following persons had participated actively in revolt of 1857? तो नाना साहब जो हैं उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था कानपुर से। बेगम हजरत मल जो है उन्होंने लखनऊ से किया था। मौलवी अहमदुल्ला जो है उन्होंने फैजाबाद से किया था, और बेगम जीनत महल जो है उन्होंने दिल्ली से किया था। तो इसमें मोर देन वन ऑफ द अबव जो है वो करेक्ट आंसर है। ये सारे जो हैं वो एक्टिव पार्टिसिपेंट्स थे रिवोल्ट ऑफ 1857 में। इनमें से किस एक्ट के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने जो है वो स्टेटमेंट दी थी कि वी वर प्रोवाइडेड विद अ कार विद ऑल ब्रेक्स एंड नो इंजन? तो एक्ट ऑफ 1935 को लेके बात कही गई थी। नेक्स्ट, दांडी मार्च जो है वो कितने दिन तक चला? दांडी मार्च जो है वो 24 डेज तक चला। जो सॉल्ट मार्च थी वो स्टार्ट हुई थी मार्च 12, 1930 को, और कंटिन्यूड रही अप्रैल 6, 1930 तक। तो टोटल जो है वो 24 डेज की जो है वो ये मार्च थी। नेक्स्ट, ये जो पॉपुलर सॉन्ग है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये किसने लिखी थी? ये जो पेट्रियोटिक जो गजल है वो बिस्मिल अजीमाबादी ऑफ पटना ने लिखी थी 1921 में। तो इसमें ई नन ऑफ द अबव जो है वो करेक्ट आंसर है। बिस्मिल अजीमाबादी ने 1921 में, और वो पटना से थे। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी मूवमेंट जो है वो एक रिएक्शन की तरह स्टार्ट हुई? पार्टीशन ऑफ बंगाल को लेके जो है वो रिएक्शन के रूप में शुरू हुई। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, स्वदेशी मूवमेंट है। फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था 1905। नेक्स्ट, इनमें से कौन से एडवोकेट जो हैं वो आईएनए के जो ट्रायल हुए थे 1945-46 में उसमें गए थे? ये ट्रायल जो है वो रेड फोर्ट में हुए थे। ये ट्रायल जो है इंडियन नेशनल आर्मी के ऑफिसर्स को लेके थे। तो
इसमें जो उस समय के जो लॉयर्स थे उसमें भूलाभाई देसाई थे, आसिफ अली थे, जवाहरलाल नेहरू थे, तेज बहादुर सप्रू थे और कैलाश नाथ कटजू थे। तो गिवन ऑप्शंस में बी जो है वो करेक्ट आंसर है, भूलाभाई देसाई। लेकिन बाकी नाम भी जो मैंने आपको बताया आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट, मैडम कामा जो थी उन्होंने इंडियन ट्राइकलर फ्लैग जो है कहाँ पे लहराया था? ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन फर्स्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, स्टुटगार्ट जर्मनी में 1907 में, और पहली बार था कि इंडियन फ्लैग जो है फॉरेन सॉइल पे जो है वो फहराया गया था। तो सी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा जो है वो सही है? तो हम पहले देख चुके हैं कि विनोबा भावे जो है वो फर्स्ट सत्याग्रही थे, सेकंड नहीं थे। सी आर दास को जो है वो देशबंधु कहा जाता है। विलियम वेडबर्न जो है वो कांग्रेस प्रेसिडेंट थे, लेकिन 1889 में और उसके बाद 1910 में, तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट, इंडिया हाउस इन पेरिस जो है वो नहीं था, इंडियन हाउस इन लंदन था। नेक्स्ट, बिहार के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन थे? तो आंसर है ए कृष्णा सिंह। उनको कृष्णा सिन्हा भी कहा जाता है, सिंह भी, दोनों जो है वो टाइटल उनके लिए यूज होते हैं। सो कंफ्यूज नहीं होना आपने कि शायद नन ऑफ द अबव हो, तो ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, फर्स्ट कांग्रेस सेशन जो है वो बिहार में कब हुआ था? तो बिहार में फर्स्ट जो कांग्रेस सेशन है वो 1912 में हुआ था, बंकीपुर पटना में। तो ए जो है वो करेक्ट आंसर है। और सेकंड सेशन जो है वो गया में हुआ था 1922 में। नेक्स्ट, पूर्ण स्वराज डे जो है वो किस दिन डिक्लेयर किया गया था? तो हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं, 26 जनवरी 1930। और कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1929 में जो फ्लैग है वो कब होस्ट की जो है वो फहराया गया था? तो 31 दिसंबर 1929 को ऑन द बैंक ऑफ रावी रिवर, लाहौर में अब हो गया। तो ये जो 1929 का जो आईएनसी का सेशन है उसके ऊपर यही वाले दो क्वेश्चंस आपको बार बार पूछे जाते हैं, एक फ्लैग को लेके, पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन को लेके कब दिया गया था। या थर्ड क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इसको प्रिजाइड किसने किया था? इसको जवाहरलाल नेहरू ने जो है वो प्रिजाइड किया था। नेक्स्ट, बिहार कब इस्टेब्लिश हुआ? तो आंसर है बी 1912 में, 22 मार्च। बिहार दिवस भी जो है वो 22 मार्च को ही होता है। नेक्स्ट, काठिया सिस्टम जो बिहार में है उसमें कितनी लैंड जो है वो रिजर्व रखनी पड़ती थी इंडिगो कल्टीवेशन के लिए? तो 3/20। तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, एक क्वेश्चन फिर से जो है वो रिपीटेड है, आपको लगातार जो है ऐसे क्वेश्चंस पूछे जरूर जाते हैं। चंपारण सत्याग्रह, क्योंकि बिहार से रिलेटेड आपको उस पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो गांधी जी की अटेंशन किसने दिलाई थी इंडिगो पीजेंट की कंडीशन के ऊपर? तो आंसर है डी राजकुमार शुक्ला। नेक्स्ट, स्वामी सहजानंद जो है इनमें से किसके साथ रिलेटेड है? तो आंसर है सी पीजेंट मूवमेंट के साथ। ये जो क्वेश्चंस हैं इनको हम ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर लिए हैं इन दो वीडियोस में ही। इससे आप ये सोचिए कि आपको कितने क्वेश्चंस जो लगातार पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट, which of the following was Gandhiji's first सत्याग्रह मूवमेंट इन इंडिया which he used civil disobedience? तो आंसर है चंपारण। The dual system of governance in Bengal was enforced by Robert Clive 1765 में, और ये कंटिन्यू रही 1772 तक, 1765 से 1772 तक। और फाइनली अगर ये पूछा जाए कि किसने जो है इसको अबॉलिश किया था ड्यूअल सिस्टम को, तो वॉन हेस्टिंग्स ने किया था। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग पार्टिसिपेटेड इन द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स हेल्ड एट शिकागो इन 1893? स्वामी विवेकानंद। तो बी जो है वो करेक्ट आंसर है। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ज्यादातर हम सबको पता होता है। नेक्स्ट, स्वराज पार्टी को 1923 में किसने फॉर्म किया था? तो स्वराज पार्टी को जो है वो
CR दास और मोतीलाल नेहरू जो है इन्होंने फॉर्म किया था। इसमें CR दास जो वो प्रेसिडेंट थे और मोतीलाल नेहरू जो है वो उनके सेक्रेटरी थे। नेक्स्ट जो फेमस प्ले है नील दर्पण, जिसमें कि इंडिगो फार्मर्स की प्लाइट जो है उसको जो है वो डिस्क्राइब किया गया था, उसके राइटर कौन थे? तो दीनबंधु मित्र, तो डी दीनबंधु मित्रा जो है उन्होंने जो है वो नील दर्पण लिखा था, एक बंगाली प्ले था। नेक्स्ट द फेमस बैटल ऑफ वेंडिवॉश इन 1760 वाज फॉट बाय ब्रिटिश अगेंस्ट द फ्रेंच। तो ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इनमें से कौन से एक्ट के द्वारा जो है सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम जो है इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था? तो इंडियन एक्ट ऑफ 1909, जिसको कि मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। इसमें जो है वो कम्युनल, कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कम्युनल इलेक्टोरेट इंडिया में कब इंट्रोड्यूस हुआ था? तो ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम था ये कम्युनल इलेक्टोरेट था। तो डी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जो कोल विद्रोह था 1831 में, वो किस जगह पे हुआ था बुद्धो भगत की लीडरशिप में? तो आंसर है डी, सॉरी आंसर है बी, सिंहभूम में। कोल ट्राइबल्स जो थे वो छोटा नागपुर रीजन में थे। आपको कोल विद्रोह के बारे में और जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे आप देख रहे हैं कि आपको मोर देन वन ऑफ अबव की ऑप्शन है, तो आपको इसके और लीडर्स, मेन लीडर्स का नाम पूछा जा सकता है, जैसे कि बुद्धू भगत थे, उनके साथ जोवा भगत थे और मदारा महातो थे। ये तीन लोग जो है इसके मेन लीडर्स थे। या ये पूछा जा सकता है किस ईयर में हुआ, जैसे इस क्वेश्चन में आपको ईयर दिया गया है तो आपको ईयर पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो आप सबको ही पता है, इतनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। 1857 का रिवोल्ट बिहार में लीडर कौन थे? कुंवर सिंह थे। तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है। यही एक फायदा है प्रीवियस ईयर डिस्कस करने का कि एटलीस्ट जो कॉमन क्वेश्चंस हैं उनमें आप कभी भी जो है वो गलत मार्किंग नहीं करते। नेक्स्ट विच कंपनी स्टार्टेड इट्स फैक्ट्री इन 1632 एट पटना बिहार? तो बी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो, अगर हम बंगाल की बात करें तो वॉन हेस्टिंग थे, अगर हम ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो विलियम बेंटिक थे। तो इसमें नन ऑफ द अबव जो है वो करेक्ट आंसर है, तो ई जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया? रॉबर्ट क्लाइव। तो सी, लॉर्ड क्लाइव जो है वो करेक्ट आंसर है, क्योंकि उन्हीं के ड्यूरेशन में जो है बैटल ऑफ प्लासी हुई थी 1757 में। नेक्स्ट 1857 का जो रिवोल्ट है वो कहाँ पे स्टार्ट हुआ? तो 1857 का जो रिवोल्ट है वो 10 मई 1857 को जो है वो मेरठ से शुरू हुआ था। तो डी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट मुंडा रिवोल्ट जो है उसके लीडर कौन थे? तो जो मुंडा रिवोल्ट है उसके लीडर जो है वो बिरसा मुंडा थे। इसमें अगर सिद्धू और कानू की बात की जाए तो दोनों बहुत फेमस मूवमेंट के साथ रिलेटेड थे, जो थी संथाल रिबेलियन। तो अगर आपको संथाल रिबेलियन के लीडर्स की बात पूछी जाए तो सिद्धू और कानू थे, और बिरसा मुंडा जो थे वो मुंडा रिवोल्ट के साथ थे। नेक्स्ट आर्य समाज जो है किसने फाउंड किया था? आर्य समाज जो है वो दयानंद सरस्वती ने जो है वो फाउंड किया था 10 अप्रैल 1875 को। नेक्स्ट सबसे पहला जो भारत रत्न है इनमें से किसको मिला था? ये क्वेश्चन स्टेट का है, ये क्वेश्चन जो है वो डॉक्टर राधाकृष्णन को मिला था। तो डी जो है वो करेक्ट आंसर है। उनके साथ साथ ही ये जो अवार्ड है 1954 में पहला भारत रत्न जो है वो 3 लोगों को दिया गया था, डॉक्टर राधाकृष्णन को, सर सीवी रमन को और सी राजा गोपालचारी को। नेक्स्ट बाबा ठाकुरदास जो है उन्होंने इनमें से कौन सी सोसाइटी जो है वो पटना में फॉर्म की थी? तो आंसर है बी, रामकृष्ण मिशन सोसाइटी शुरू की थी उन्होंने पटना में 1906-7 में। नेक्स्ट आईएनसी के सेकंड मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? अब सबने क्वेश्चन में ज्यादातर यही सुना था फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? तो जो फर्स्ट थे वो बदरुद्दीन ताइबजी थे 1887 में, लेकिन जो सेकंड थे वो रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी थे
1896 में। आपको री एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए वो क्वेश्चंस नॉर्मल से थोड़े टफ थे। री एग्जाम का जो पूरा पेपर है वो ऑलरेडी जो हमारे चैनल पे डिस्कस है, अगर आपने नहीं देखा तो आप उसकी डिस्कशन देख सकते हैं। नेक्स्ट, फर्स्ट सेशन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का कब हुआ था? तो फर्स्ट सेशन जो है वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, और जो लास्ट सेशन है वो 24 जनवरी 1950 को हुआ था। नेक्स्ट, इन 1902 जो लॉर्ड कर्जन थे, उन्होंने यूनिवर्सिटी कमीशन फॉर्म किया था। उसमें कौन से 2 इंडियन मेंबर्स थे? तो इस कमीशन का नाम जो था वो रेले कमीशन था, क्योंकि इसके जो चेयरमैन थे उनका नाम जो है थॉमस रेले था, उन्हीं के नाम पे इस कमीशन का नाम था। 1902 में फॉर्म हुआ। तो इसमें सबसे पहले एक ही इंडियन मेंबर थे, सैयद हुसैन बिलग्रामी जो थे वही थे। लेकिन उसके बाद जब प्रोटेस्ट हुआ कि एक ही इंडियन मेंबर है, तो फिर सेकंड मेंबर जो है वो गुरुदास बनर्जी को अपॉइंट किया गया। तो डी जो है वो करेक्ट आंसर है। री एग्जाम में थोड़े वो क्वेश्चंस पूछे गए जो आपको प्रीवियस ईयर्स में नहीं पूछे गए। इसमें देखिए कुंवर सिंह के ऊपर भी क्वेश्चन आया, लेकिन क्वेश्चन क्या आया कि वो जगदीशपुर में किस दिन एंटर हुए? तो 23 अप्रैल को हुए थे, और 26 अप्रैल को जो है उनकी जो है वो डेथ हो गई थी। नेक्स्ट, पूना सार्वजनिक जो सभा है उसको किसने फॉर्म किया है? तो 2 अप्रैल 1870 में गोविंद रनाडे के द्वारा। आंसर है बी। अब इसमें आपको ईयर पता होना बहुत जरूरी था। जैसे पीछे हमने जितनी भी जो है वो वीकली न्यूज़पेपर्स या जितनी चीजों को डिस्कस किया हमने ईयर बताया। अगर आपको ईयर याद नहीं होगा तो आप इसमें, अगर आपको गोविंद रनाडे पता भी होगा तब भी आपके पास 2 ऐसी ऑप्शंस है कि आप जो है वो जज नहीं कर सकते कि करेक्ट आंसर कौन सा है। नेक्स्ट, हाउ मेनी मुस्लिम डेलीगेट्स पार्टिसिपेटेड इन द सेकंड कन्वेंशन ऑफ आईएनसी? तो ये जो है ये कहीं भी स्पेसिफाइड नहीं है कि सेकंड मीटिंग में कितने मुस्लिम डेलीगेट्स थे, लेकिन इसको प्रिजाइड जो है दादा भाई नौरोजी ने किया था, कैलकाटा में हुआ था। तो नन ऑफ द अबव जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, चंपारण मूवमेंट जो है वो किसके खिलाफ था? बेसिकली तो ये कैश क्रॉप के लिए था, क्योंकि जो इंडिगो प्लांटेशन है वो कैश क्रॉप था, तो इसलिए बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, 1904 में जो गोल्डन लीग फॉर्म की गई देवघर में, उसका ऑब्जेक्टिव था कि ब्रिटिश गुड्स को जो है, जो ब्रिटिश है उनको जो है बाइकआउट करना और स्वदेशी मूवमेंट को बढ़ावा देना। किस जगह पे? तो मूवमेंट जो है वो फोकस थी बिहार में, तो डी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा जो है एक ऑब्जेक्टिव नहीं था आईएनसी का? एज पॉइंटेड बाय डब्ल्यू.सी. बैनर्जी इन 1885, उसकी फॉर्मेशन पे जो है उन्होंने इनमें से कौन सा जो है वो ऑब्जेक्टिव नहीं रखा था? तो आंसर है सी, टू एक्सप्रेस द व्यू पॉइंट ऑन नेसेसरी सोशल इश्यूज की बात करने की बात नहीं की गई थी उसमें, तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, अभिनव भारत सोसाइटी जो है 1906 में लंदन में जो है वो इनमें से किसने फॉर्म की थी? तो वीडी सावरकर ने की थी। ए जो है वो करेक्ट आंसर है। अब इसमें भी आपको जो है अभिनव भारत सोसाइटी का ईयर जो है याद होना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस जो है आपको बार बार जो है रिफ्रेम करके पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट, ऑल इंडिया आजाद दस्ता एट बकरी का टापू जो है ऑर्गेनाइज किया गया था क्विट इंडिया मूवमेंट में, किसके द्वारा? तो आंसर है डी, जयप्रकाश नारायण। वो एक्टिव लीडर थे बिहार में, जहां पे उन्होंने आजाद दस्ता फॉर्म किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो बिहार हेराल्ड है उसको 1872 में किसके द्वारा जो है इस न्यूज़पेपर को जो है वो स्टार्ट किया गया? तो ये जो इंग्लिश न्यूज़पेपर था इसको गुरु प्रसाद सेन ने स्टार्ट किया था, तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, जो मुस्लिम लीग है उसने जो उसके एनुअल कन्वेंशंस थे वो रेगुलर बेसिस पे कब शुरू किए? कि जब लगातार जो है वो सेशन होते रहे, तो 1916 से जो है वो रेगुलर जो है मुस्लिम लीग जो है वो अपने सेशंस को कन्वीन कर रही थी, और फॉर्म हुई थी 1906 में। नेक्स्ट, इंटर्न गवर्नमेंट जो है वो राजा महेंद्र प्रताप ने जो है वो काबुल में फॉर्म की थी जर्मनी की सपोर्ट से, किस समय, किस मूवमेंट के दौरान? तो ये जो उन्होंने जो काबुल में जो गवर्नमेंट फॉर्म की थी वो December 1,
1915 में की थी। उस समय जो है वो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रही थी, तो इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो नन ऑफ द अबव जो इसका करेक्ट आंसर है। और ये जो उन्होंने गवर्नमेंट इन एग्जाइल ऑफ फ्री हिंदुस्तान जो फॉर्म की थी, इसमें वो खुद उसके प्रेसिडेंट थे, मौलवी बरकतुल्ला जो है इसके प्राइम मिनिस्टर थे, मौलवी सिंधी जो है इसके होम मिनिस्टर थे। नेक्स्ट है भागा मूवमेंट जो है 1946 में बंगाल में स्टार्ट हुई, इसके ये किसकी लीडरशिप में हुई थी? तो ये जो है किसान सभा की लीडरशिप में हुई थी, तो बी जो है करेक्ट आंसर है। इसमें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो थी वो इसमें इन्वॉल्व थी, तो बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट किसने दी थी? सो लॉन्ग एज दिस थर्ड पार्ट दैट इज इंग्लैंड इज हियर आर कम्युनल डिफरेंसेस वुड कीप ऑन ट्रबलिंग अस। ये स्टेटमेंट किसने दी थी? ये स्टेटमेंट जो है इनमें से किसी भी पर्सनैलिटी ने नहीं दी थी, तो ई नन ऑफ द अबव जो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो है 1934 में किसने फॉर्म किया था? तो अब ये क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी आप सबको खुद ही पता होगा, सी जो इसका करेक्ट आंसर है। इसके प्रेसिडेंट जो है वो आचार्य नरेंद्र देव थे और इसके जनरल सेक्रेटरी जो है वो जेपी नारायण थे। तो इस क्वेश्चन को भी हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। इसी के साथ ही मॉडर्न इंडिया की डिस्कशन जो है वो कंक्लूड होती है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।